नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है। माँ लक्ष्मी की कृपा से अपने अपने जीवन काल में अच्छे होंगे। जय श्री राम बालाजी महाराज आपके जीवन काल में परिवर्तन हुए हैं। स्वयं हनुमान जी आपके जीवन में परिवर्तन किया है और दुखों का निवारण किया है। दोस्तों, आपको बता दे, एक महिला आपके सपनों की यादों में प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा सपनों में डूबे रहते हैं। आपकी यादों में आपको पाने के लिए बेइंतहा प्यार करती है। आपसे जानूं दोस्तों, कौन है यह महिला, यह औरत कहां की है? जान लो, बेइंतहा प्यार करती है। आपके बिना यह एक पल नहीं रहने वाली है। अब इसको अकेले रहना जिना रुस्वार हो गया है। हर जगह आप इन्हें नजर आते हैं और अब यह अपने प्यार का इजहार करने खुद चलकर आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई। यह स्त्री इतनी खूबसूरत है कि दोस्तों, जो भी इंसान इनके तरफ एक बार देख ले तो दोस्तों और देखते ही रह जाएगा। इसमें ऐसी भी गुण हैं जो दोस्तों अब आपके जीवन में, आपके घर में आते ही आपका घर धन दौलत से भर देगा। इनका शुभ कदम बढ़ते ही आपका घर स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और इतना ही नहीं दोस्तों, आपके जीवन में आते ही आपकी किस्मत बदल जाएगा। और यही भगवान ने रास्ता दिया है। यही स्त्री से आपका किस्मत बदलेगा दोस्तों। एक न एक दिन ये होना था, किसी के द्वारा। लेकिन दोस्तों, भाग्य उदय करने वाला है कि दोस्तों, आपको एक एक कामयाबी दिलाएंगे भगवान की जोड़ी। आप दोनों के लिए जन्मों जन्मों तक बनाई है, और इस जन्म में भी यह स्त्री आपके जीवन में आने वाली है। आने वाले 24 घंटे के अंदर अब यह मिलने वाली है। तो दोस्तों, कौन है, कहां है और मिलने वाला है? इसलिए इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखना, बिल्कुल ही मजाक मत समझना है। और आपसे इतना ही नहीं दोस्तों, बहुत प्यार करती है आपके सिवाय, और इसी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आप उनके सपने में बहुत आते हैं दोस्तों। हम आप सभी को बता दें कि भगवान ने जिस इंसान से जोड़ी बनाता है दोस्तों, एक झटके में आपका किस्मत बदलना शुरू होगा। यह स्त्री आपको ऐसी ऐसी कामयाबी देंगे, ऐसे ऐसे तरक्की करेंगे, जो कि दोस्तों आपका दुश्मन देखते ही रह जाएगा कि यह कौन इंसान है जो उनके आते ही उनका किस्मत बदलना शुरू हो गया। यह क्या मंत्र मार दिया जो दोस्तों उनकी किस्मत देखते देखते बदल गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसा गुण है जो कि दोस्तों गरीब को भी करोड़ों के मालिक बन सकता है। उसकी किस्मत रातों रात बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को यह बात बताएंगे कि कौन है, इसका नाम, ये कहां पर रहती है, सब कुछ आप सभी को बता देंगे। और सबसे बड़ी राज की बात कि दोस्तों इस 4 लक्षण बताएंगे जिससे कि दोस्तों ऐसी स्त्री में नहीं होती है। यह लक्षण जिस स्त्री में होती है, जो कि जिसके किस्मत में या आने से उसकी किस्मत बदल जाता है, वह मिट्टी भी छुएगा तो सोना बन जाएगा। इतनी शक्तिशाली गुण होती है। इस नाम की औरतों में ऐसी औरत सर्वगुण संपन्न होती है। इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, इस सब में वह बहुत ही मर्यादा निभाती है। इनकी जिस चीज में कम पड़ जाए, या फिर आपके घर हो, दुकान हो, कोई ऐसा जगह हो जहां पर यह स्त्री अपने मन से शुभ पर रख देती है, तो उसका जीवन, उसका घर स्वर्ग से सुंदर हो जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, यह स्त्री आपके जन्म जन्मों का प्रेमी है, और इस जन्म भी यह स्त्री आपको अब मिलने वाली है। तो दोस्तों, कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, इन सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एकदम शांत और अकेले देखना और शुरू से अंत तक देखना। इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि ऐसी बहुमूल्य वीडियो बार बार नहीं आपको देखने को मिलेगा। एक बार आपके हाथों से चली गई तो दोस्तों आप आज नहीं बल्कि जन्म जन्मों तक पश्चात आएंगे। आपके जीवन में स्वयं आपका नसीब का द्वार खोलने वाले हैं। एक प्रकार से कह दो दोस्तों, या आपके लिए हीरा, सोना, चांदी से काम नहीं है। जी हां दोस्तों, इसलिए आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं ताकि आप स्त्री को ना दें। यदि आप स्त्री को खो देंगे तो आप जीवन भर बहुत ही पछताएंगे, गरीबों का मुंह देखने लगेंगे। आप सभी का वह सपना अधूरा रह जाएगा जो दोस्तों आप अपने सपने में देखा करते थे। दोस्तों,
ध्यान रहे कि इस वीडियो को आप बिल्कुल ही ध्यान से और अकेले में ही देखना जी। हाँ दोस्तों, जो हम मसीह आपूसीकी को यह राज्य की बात बताने वाले हैं, इसे दोस्तों किसी के कानों कान खबर, श्री कृष्ण के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आपको वह आने वाली 24 घंटे के अंदर में वह सुख मिलेगा, वह चमत्कार कर जाएगा जो दोस्तों अपने कभी सपने में नहीं सोचे होंगे दोस्तों। कहते हैं जब ईश्वर की सीमा चलती है तो दोस्तों ऐसे में सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और जब ईश्वर अपना महिमा दिखाते हैं इस बीच सब कुछ अपने आप जीवन में बदलने लग जाता है, सब कुछ मिलने लग जाता है। जो भी हमारी इच्छाएं प्रभु के आगे हमने रखी होती हैं, तो दोस्तों कुछ ऐसा ही आपके जीवन में होने वाला है। इस स्त्री से आपको विधाता जी, हाँ, आप यदि अपने जीवन में लेकर आएंगे दोस्तों, आपका जीवन धन्य हो जाएगा दोस्तों। सभी की इच्छाएं होती हैं ऐसी स्त्री की जीवन में। जी हाँ दोस्तों, यदि स्त्री आपके जीवन में आ जाएगी तो आपका जीवन पूरी तरह से स्वर्ग जैसा बन जाएगा, आपका जीवन भाग्यशाली हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सौभाग्य में वृद्धि हो जाएगा दोस्तों। उनकी ऐसी महिमा आपको अपने जीवन में दिखेगी, उनके कुछ ऐसे लक्षण आपको देखेंगे जैसे आप ना चाहते हुए भी आकर्षित हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले समय में, यानी कि आज से लेकर 5 से 6 दिनों के अंदर ग्रह के सितारों में बहुत बड़ा हेर पर हो रहा है दोस्तों। कई सारे ग्रह अपना अपना एक एक करके राशि परिवर्तन करेंगे इस समय में, जिसकी वजह से आपकी राशि बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगी, आपके सितारे चमक उठेंगे। ग्रह के जाल में जो परिवर्तन हो रहा है उसका सीधा सीधा प्रभाव आप सभी के ऊपर दिखाई देने वाला है दोस्तों। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब ईश्वर हमारे जीवन में खुशियों के दरवाजा को खोलते हैं, सुख समृद्धि के द्वारा को खोलते हैं, तो उसे दौरान स्वयं ईश्वर तो नहीं आते। जी हाँ दोस्तों, एक इंसान के रूप में किसी न किसी व्यक्ति को हमारे जीवन में भेजते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही यह स्त्री से आपका सामना होने वाला है जैसे ईश्वर ने स्वयं आपके लिए चुना है और आपके जीवन में अब भेजने वाले हैं, ताकि अब आप भी अपने जीवन में खुश हो जाए, क्योंकि आपने बहुत ही दुख रहे हैं, बहुत ही दर्द सहा है। और आपको बता दें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप अपने दुखों को, अपने दिल में छुपे दर्द को किसी के साथ भी सजा नहीं कर पाते। जी हाँ दोस्तों, किसी को भी अपने मन में चल रही बातों को बात नहीं पाते। यह कहे तो आपके आसपास कोई ऐसा है ही नहीं जो आपके दुखों को सुन सके, जिसे आप अपना समझकर उन्हें सब कुछ बता सके अपने पिछले समय में। जिसे भी अपना माना है उनसे बहुत बड़ा धोखा खाया है। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें आपने अपना सब कुछ समझ बैठे थे वही आपको कुछ भी नहीं समझे थे। कुछ ऐसी स्थिति आपके जीवन में आई थी जिसकी वजह से आपका लोगों से भरो उठ गया था। आप किसी को चाहते हुए भी अपने दिल की बातों को नहीं बता सकते। तो ऐसे में ईश्वर आपके दुखों को ही काम करने आपके जीवन को रंगीन करने वाली है। जैसे स्त्री के कदम आपके जीवन में पार्टी दे देंगे दोस्तों। आपके जीवन में ऐसे ऐसे बड़े चमत्कार होंगे जो आपको अपने ही आंखों पर विश्वास नहीं होंगे दोस्तों। आपका मन इस समय भी बात को लेकर बहुत ही परेशान है। आपके मन में बहुत बड़ा तूफान यदि उठा हुआ है तो उसे तूफान को यह स्थिति शांत कर देगी। जी हाँ दोस्तों, आखिर कौन है और इसका नाम क्या होने वाला है और यह किस जगह पर मिलेंगे? वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम रात मेहनत करते हैं, बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए। हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि दोस्तों इन सभी के लिए हम चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे दिन में आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा हमारा। आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, उससे स्त्री का नाम बता दे, जानकर आप पहचान जाएंगे कि यही वह स्त्री है। को अवश्य दिखाएं, अपने कार्य क्षमता के अनुसार ही कार्य करें। कुछ ही जिम्मेदारी अपने भाई बहन को भी दे सकते हैं। आज के दिन आपके मान सम्मान में वृद्धि लेकर आएंगे। व्यवसाय में लाभ की स्थितियां आपके लिए बना रहेगा और आपको आएगी, नए नए स्रोत भी प्राप्त होंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपकी किसी सम्मान से नवाजा जा सकता है।
जो लोग किसी विवाद में उलझे हुए हैं वह आज के दिन इसी मित्र से मदद मांग सकते हैं। नौकरी में आप अपने अधिकारियों के मुंह से प्रशंसा सुनकर खुश रहेंगे और दोस्तों, आपको कोई प्रमोशन भी मिल सकता है। साझेदारी में किसी व्यवसाय को करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आप सभी को बताते हैं आपके एक तरफा प्यार के बारे में। इससे आपका प्यार होने के बाद आपका भी जीवन उनके लिए याद बन जाएंगे, तो आप सभी को बता दें। दोस्तों, एक तरफा प्यार आप सभी तो जानते ही होंगे। आपको बता दें, जब आप वन साइड यानी कि केवल आप अकेले ही उनसे प्यार करते हैं, तो दोस्तों आपको उनमें कुछ परेशानियां भी देखने को मिलते हैं कि दोस्तों आप उनकी यादों में खो जाते हैं और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानने लगते हैं, जिनकी वजह से आपको समीर हाथ थे इस स्थिति से नहीं निकाल पाते हैं, जो कि आपके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि एक तरफा प्यार आपके लिए कभी सुख चैन नहीं दे सकते हैं, आपको नहीं मिल सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में अपने आप पड़ोस की पार्टनर सिर्फ प्यार हो जाते हैं। लड़की हो या फिर लड़का हो, इस आपके जीवन में प्यार हो जाते हैं और एक तरफा प्यार में आप पहुंच जाते हैं, जिनकी वजह से आप उन्हें खाली बैठकर अपने प्यार के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और फिर यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि वह मुझे प्यार क्यों नहीं करती। इसी में अच्छा है कि आप अपने प्यार के बारे में ना सोचें, इसे आप अलग ही किसी अन्य चीज के बारे में सोचें, खासकर उन चीजों के बारे में जिसे आपको अच्छा, तभी आप जीवन में खुश रह पाएंगे। नहीं तो एक तरफा प्यार में आपको कभी सुख चैन नहीं मिलने वाले हैं। तो इसलिए चलिए आपको बताते हैं आपको एक तरफा प्यार से कैसे छुटकारा पाना है। और दोस्तों, उसे बुलाकर अपनी एक नई प्यार की ओर नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, जब भी आपको वन साइड यानी कि एक तरफा प्यार आपके जीवन में देखने को मिले, तो उन्हें याद करने की वजह खुद को हमेशा व्यस्त करें। ऐसा करने से भी आप अपना ध्यान एक तरफा प्यार से हटा पाएंगे। इसी में आप खुश भी रह पाएंगे। अपने घर की, अपने ऑफिस या फिर किसी आदि काम में खुद को व्यस्त रखें। इसी में आपको एक तरफा प्यार छोड़ने में मदद मिलेंगे और आप खुद को खुश और ऊर्जावान महसूस करेंगे। और दोस्तों, खुद के लिए समय निकालना भी जरूरी है। कुछ ऐसी यादें होते हैं जिनसे आपको खुशी मिलता हो, जैसे हर वक्त घर का काम या ऑफिस का काम, अलग दोस्तों के साथ घूमने जाना, या आप अपने मनपसंद की चीज जो आपको पसंद लगे उन्हें कुछ समय के लिए कर सकते हैं। जिस चीज में आपको शौक हो, इसे आप अपने लिए समय निकाल नहीं पाएंगे, बल्कि इसके अलावा आपका ध्यान भी एक तरफा प्यार पर नहीं जाएगा। और साथ ही आपको बता दें, कुछ लोग हर वक्त स्थिति को पूछते रहते हैं। बता दें, यह आदत भी गलत है। दोस्तों, आप अपनी स्थिति का जिम्मेदार खुद होते हैं। अगर आप एक तरफा प्यार के बारे में सोचेंगे, तो आप खुद को नकारात्मक स्थिति में डालेंगे। इसी में परिस्थितियों को कभी दोस्त देने के बजाय अपने सोच को बदलें। साथ ही खुद को जितना सकारात्मक हो सके उतना सकारात्मक तरीके से मोटिवेट करें। और साथ ही आपको बता दें, आपके पास कुछ ऐसी चीज मौजूद होते हैं जो हर वक्त आप अपने एक तरफा प्यार की याद दिलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको उसकी तस्वीर, उसका नंबर है, उसकी द्वारा दिए गए कोई गिफ्ट, इन चीजों से दूरी बनाने ही जरूरी है। पानी का चाहत रखते हैं, तो दोस्तों यह आपके लिए मुमकिन नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए एक तरफा प्यार को अपने नजरिया से दूर करना ही आपके लिए लाभदायक साबित होगा। इस प्रकार से आप एक कुछ अच्छा होता है तो उसका श्रेय दूसरों को देना चाहिए, और अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसे खुद स्वीकार करना चाहिए। यह एक ऐसा मंत्र है जो समूह को जीत दिलाता है। जिसने दिया है उसे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसने लिया है उसे कभी भुला नहीं चाहिए। यह जीवन का महत्वपूर्ण सबक है। एक एक बार एक आदमी अपना सामान उठाने के लिए एक कुंडली से मदद लेता है। जब वह कुंडली को पैसे देने के लिए अपनी जेब टटोलता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी जेब कट चुकी है। खुली उसके चेहरे के भाव पढ़ लेता है और बिना किसी सवाल के उसकी मदद करता है। समय ऐसा ही है, यह बदलता है और सबका समय आता है। भले ही आज मुश्किल हो, श्री कृष्ण कहते हैं वक्त सबका आता है। इसलिए आत्मा को हमेशा शुद्ध और दुरुस्त रखना चाहिए। भले ही कपड़े साधारण हो, जीवन में ऐसे काम करो जिसे लोग यह समझे कि तुम्हें जीतने की आदत है।
जिंदगी हाथों से महसूस नहीं होती, लेकिन जब वह थप्पड़ मारती है तो वह हमेशा याद रहता है। संपत्ति और चीजों से लगाव मत करो। नजरिया, क्योंकि जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और फिर किसी और का होगा। जीवन में सच्चा धन केवल परिवार का प्यार और स्नेह है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। संपत्ति और चीज है, मृत्यु के बाद यही रह जाएगी। माता पिता और गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य या बेटे को ज्ञान दे, लेकिन केवल ज्ञान से कुछ नहीं होता जब तक उसमें समझदारी और बुद्धि ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या हमें कमजोर नहीं बनती बल्कि मजबूत बनाने आती है। जिन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया उनका साथ कभी मत छोड़ो, और जिन्होंने तुम्हें त्याग दिया उन्हें भी त्याग देना ही सही है। यह सोच का फर्क है कि हम समस्याओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं या उनसे सीखने हैं। कर्मों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ईश्वर की आदर करना चाहिए। इस पर माफ कर देते हैं, लेकिन हमारे कर्मों का फल हमें भुगतना ही पड़ता है। यह जीवन में सब कुछ करो, पर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम्हें भी बुरा बना देते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव में धैर्य रखो और हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारा असली मार्गदर्शन है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर तुम्हें केवल सही दिशा दिखाता है, लेकिन उसे पद पर चलना तुम्हारा काम है। अगर तुम खुद चलने को तैयार प्यार नहीं हो, तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अहंकार की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कठिन समय हो, जीवन में कुछ लोग अपनी अहंकार की वजह से कीमती रिश्ते को ही देते हैं। कोई भी परिस्थिति हो या फिर कोई भी कारण हो, गुस्सा मत करो और जोर से मत बोलो। मन को शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। असली समाधान चुप्पी और शांत सोच से ही मिलता है, ना कि उग्रता से। तुम्हारे दुख और तकलीफ है तुम्हें ही सनी होती है। इसलिए अगर जिंदगी मिली तो उसे मिसाल बन, वरना इतिहास के पन्ने तो आजकल रिश्वत देकर भी छप जाते हैं। वास्तविकता यह है कि तुम कर्म के बिना कुछ हासिल नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन स्वीकार करना तुम्हें कठिन परिस्थिति में भी खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है और इस सफर में तुम्हें हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। हर चीज पर प्रतिक्रिया करना जरूरी नहीं है। समय कभी तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, इसलिए सही समय का इंतजार मत करो। जो समय चल रहा है वही सबसे सही समय है। इतिहास साक्षी है कि संसार में ज्यादा विविधता आए, इसलिए क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य के उसका सही विरोध नहीं किया। मान अपमान, लाभ हानि, खुश और दुख हो, यह सब माँ की शर्तें हैं जो व्यक्ति अपने माँ पर नियंत्रण कर लेता है, तुम्हें एक दिन एक सही इंसान बन पाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण का यह ज्ञान आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इस ज्ञान के लिए इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। साथ ही वीडियो में आगे तक बन रहे और अपने दैनिक दिनचर्या, अपने बिजनेस, व्यापार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान ले, कुछ सावधानियां जान ले, और अंत में आपको हम कुछ उपाय भी बताएंगे जिसे आप जानकर आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जा पाओगे। तो वीडियो में बने रहो। हाल ही में आपका जो ज्ञान धर्म से जुड़ा है वह आपके लिए बहुत ही शुभ सौभाग्य का विषय है। काफी समय से आप भगवान के भक्ति में नील है और आप में से कई लोग एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहे हैं। ऐसे में आपके जीवन में समय बहुत बेहतरीन आने वाले हैं, खास तौर पर जो लोग भगवान से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, दिन भर का सब समय, फिर चाहे वह 10 मिनट का ही क्यों ना हो, यदि आप अपने भगवान को देते हैं तो जीवन में जब आपको काम पड़ेगा, जीवन में जब आपको जरूर होगा, तो ऐसे में भगवान भी आपको समय जरूर देंगे कि हम भगवान का नाम ना ही ले, भगवान के मंदिर ही ना जाए, भगवान के लिए कोई मंत्र जाप कर ही ना, और भगवान हमारे सुन ले। तो ऐसा संभव नहीं होगा। इसलिए आप खुद को अध्यात्म से जोड़ें और खुद को, अपने आप को आध्यात्मिक बनाएं। आप कोई भी देवी देवताओं का नाम लेंगे, उसमें आपको फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, इस दीपावली के बाद आपके घर में 2 देवी देवता आपके घर पर धरने वाले हैं।